हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु पवित्र बाइबल के ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारी भलाई के लिए हैं, हमें चिताते हैं, हमें शांति देते हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? बीती रात क्या आप अच्छे से सोए? बताइए। आज कौन सा दिन है, क्या आपको याद है? शुक्रवार। शुक्रवार को कई सारे चर्चों में उपवास की प्रार्थना होती है। हमारे यहां कैलवरी चर्च में भी हर शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना होती है कि हम प्रभु के उन आशीषों को पा सकें, ताकि हम भी प्रार्थना की उस सामर्थ्य का अनुभव कर सकें। हफ्ते में कम से कम 2 बार उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से प्रार्थना करना और कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना हम सबों के लिए जरूरी है। प्रभु के सेवकों के तौर पर हमारे लिए भी प्रार्थना काफी जरूरी है। हमारे लिए भी हमें प्रार्थना करना है, आपके लिए भी प्रार्थना करना है। प्रभु के द्वारा दी गई आत्माओं के लिए बोझ रखकर प्रार्थना करने वाले सेवक भले ही कम नजर आते हों, पौलुस के समान आत्माओं के लिए बोझ रखने वाले सेवक भले ही आज कम हों, लेकिन फिर भी ऐसे सेवकों की कमी नहीं है जो प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना चाहते हैं, उन आत्माओं को प्रभु की परिपूर्णता में चलाना चाहते हैं। पौलुस के हृदय के बोझ की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। पौलुस के मन की जो तड़प है वह हमें आश्चर्यचकित करती है। देखिएगा, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों। पौलुस ने प्रभु के लिए जिन आत्माओं को जीता उन्हें अपने बच्चे कह रहा है, उन्हें अपना बच्चा मानकर संबोधित कर रहा है। यूहन्ना भी बूढ़ा हो जाने के बाद, यहां तक कि जो उम्रदराज लोग थे उन्हें भी छोटे बच्चों, मेरे बालकों, हे मेरे प्रिय बच्चों ऐसे पुकारता था। हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने मां बाप के लिए हम छोटे ही रहते हैं ना। भले ही हम खजूर के पेड़ की तरह लंबे हो जाएं, लेकिन मां बाप के लिए हम छोटे बच्चे ही रहते हैं। हमारे बच्चे कहकर वे खुश होते हैं, कई बार दुखी भी होते हैं। तो प्रभु के संतान के तौर पर हम अपने प्रभु को खुश कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं? हमारी वजह से प्रभु का नाम महिमित हो रहा है या दूषित हो रहा है? हम इस चर्च के विश्वासी हैं, हमारे पादरी का नाम यह है, बड़े घमंड से कहते हैं। लेकिन आपके चाल चलन की वजह से क्या आपके चर्च को, प्रभु को महिमा मिल रही है या फिर उनके लिए शर्म का कारण बन रहे हैं? हमें किसी और को खुश करने के लिए जीने की जरूरत नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर हम सच्चाई से जीवन बिताएं तो हमारे प्रभु का नाम महिमित होगा और हमारे मां बाप प्रसन्न होंगे और हमारी कलीसिया भी अच्छा नाम कमाएगी। इसलिए हमारा चाल चलन काफी आवश्यक है। पौलुस यहां गलाती की कलीसिया से कह रहा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहूंगा। जब तक तुम मसीह के स्वरूप में बदल ना जाओ, तब तक। मन फिरा लिया है, अच्छी बात है। जब हम हमारे पापों से तौबा करते हैं, अगले ही क्षण हम उद्धार के आनंद को पा सकते हैं। लेकिन मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए, उनकी तरह जीने के लिए शायद पूरा जीवन काल भी कम पड़े।
बाप दादाओं की निकम्मी परंपराओं से, सदियों सदियों से चली आ रही आदतों से शुद्ध होना है, पवित्र होना है, नया बनना है। इसके लिए वचन रूपी आईना आवश्यक है। पवित्र आत्मा की पवित्र आग में जलना आवश्यक है। आत्मा में प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना और उसके अनुसार जीवन बिताना हमें मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा स्वयं स्नान नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो नए विश्वासी हैं उनके लिए, उनके पासबानों को, या जो मसीह के सेवक हैं या विश्वासी हैं जिन्होंने उनकी अगुवाई प्रभु में की है, उन लोगों को इनके लिए मेहनत करनी है। मसीह का स्वरूप उनमें आना चाहिए, परिपूर्ण होना है, पवित्र होना है। पौलुस कहता है, इसके लिए मैं जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूं, फिर से सहता हूं, मतलब पहले भी सहन किया है। समझ रहे हैं? एक बच्चे को पैदा करने के लिए मां एक ही बार पीड़ा सहती है, लेकिन आज एक मसीही सेवक को अपनी कलीसिया को प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलने के लिए हर दिन प्रसव वेदना सहन करनी पड़ती है। यस, मेरा भी यही अनुभव है। क्या है प्रसव वेदना का मतलब? अपने विश्वासियों के लिए प्रभु से विनती करना, प्रभु परमेश्वर के सामने उनके लिए गिड़गिड़ाना, उनकी गलतियों को, उनके पापों को प्रभु के सामने लाकर मानो हमने पाप किया हो कहकर प्रभु से उनके लिए माफी मांगना, प्रार्थना में संघर्ष करना। मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सहता हूं। कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है, तुम्हारे बीच कई सारे उपदेशक होंगे। इस वचन को भी पढ़िएगा, कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय 15वीं आयत से। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, उस जमाने में ही प्रभु के वचन को विविध रूप से सुनाने वाले कई लोग थे। और आज इस सोशल मीडिया के आने के बाद 10,000 क्या, लाखों लाख लोग प्रभु के वचन को अपने अपने तरीके से प्रभु के वचन का व्याख्यान करते हैं, वचन को सिखाते हैं। संसार के विभिन्न कोनों से वे परमेश्वर के वचन को वर्णित करते हैं। अच्छी बात है, अच्छे वचन सुने। क्या सही है क्या गलत जानने के लिए पहले प्रभु के वचन को पढ़ें, बिरिया के कलीसिया की तरह। जब तक उन लोगों ने पौलुस और सिलास जो सिखाने का प्रयास कर रहे थे उसे नहीं परखा कि यह वचन के अनुसार है या नहीं, उन्होंने उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं किया, उसी प्रकार आप भी परखें कि यह वचन के अनुसार है या नहीं। दरअसल अगर आप दृढ़ विश्वासी हो तो आप समझ जाएंगे यह वचन के अनुसार नहीं है। हां, यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है। आपको इस बात का बोध हो पाएगा अगर आप में आत्मिक परिपक्वता है तो। छोटे बच्चों को देखिए, सोना क्या है, रोल गोल्ड क्या है, वे नहीं जानते। छोटे बच्चों को देखिए, एक चॉकलेट के लिए अपने सोने के आभूषण दे देते हैं क्योंकि उन्हें उसका मूल्य नहीं पता। आज भी कई नए विश्वासी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं क्योंकि वे मूल्य नहीं समझते। झूठे उपदेशक उन्हें भरमा रहे हैं, सावधान। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। पिता कितने पिता हो सकते हैं? अनेकों नहीं, एक बच्चे का एक ही पिता होगा। तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा, उनके सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है। आज कई सारी कलीसियाओं में जो भीड़ है, वो भीड़ उस कलीसिया की अपनी नहीं है, बाहर से आई भीड़ है। नए जगहों पर जाकर प्रभु के वचन को सुनाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाने की इच्छा, नए विश्वासियों को इकट्ठा कर उनके बीच में सभा शुरू करने की इच्छा आज सेवकों में नजर नहीं आती। अगर किसी को मसीह में आना है तो किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी होगी। हो सकता है शायद आपको
किसी एक व्यक्ति ने वचन सुनाया हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने चर्च जाने के लिए प्रेरित किया हो, किसी और ने आपको बपतिस्मा दिया हो, कोई और आपकी अगुवाई कर रहा हो, यहां बहुत सारे लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। हो सकता है कई सेवकों के जरिए हम आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हों, लेकिन आपके लिए प्रसव वेदना सहकर आपको आत्मिक तौर पर जन्म देने वाले, आपके लिए प्रार्थना करने वाले, आपके लिए जिम्मेदार वो एक ही व्यक्ति होगा, वही आपके पिता हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस सभा में आप हैं वहीं बने रहें। आपको मसीह में लाने के लिए आपके पासबान ने जो मेहनत की, जाहिर तौर पर आपने उसे महसूस नहीं किया है, इसीलिए अपने चर्च में ही बने रहें, अपने पासबान को ना भूलें, उनकी उस मेहनत को जाया ना होने दें। पादरी साहब ठीक नहीं है, विश्वासी अच्छे नहीं हैं, शिकायतें ना करें। जहां बोए गए हैं वहीं रहें, फलवंत हों। उपदेशक हजारों हो सकते हैं, पिता केवल एक ही होगा। तो पौलुस कह रहा है, मैंने तुम्हें सुसमाचार के जरिए पैदा किया है, इसलिए मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तुमने उस सुसमाचार को अपनाया और तुम प्रभु की संतान बने। तुम मेरी मेहनत का फल हो, इसीलिए मेरी सी चाल चलो। मेरे समान चलो का यह मतलब नहीं पौलुस के समान चलो। पौलुस कहता है, जैसे मैंने मसीह का अनुकरण किया है, तुम भी वैसी चाल चलो। जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। मैं मसीह यीशु के पीछे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे चलो। वो मसीह के पीछे चलने के समान ही होगा। अगर आपके पास्टर में मसीह यीशु के गुण नजर नहीं आते, अगर उनमें मसीह यीशु के समान प्रेम, उनके जैसी क्षमा नजर नहीं आती, तो उनका पीछा ना करें। I'm not trying to say that. अगर आपके पासबान वचन के अनुसार नहीं जीते, don't need to follow them. यीशु की ओर देखें, मसीह यीशु की ओर देखते हुए वचन के अनुसार जिएं। प्रार्थना को अपने जीवन का अंग बनाएं। देखिए, हमारे मां बाप का विवाह हुआ और उन्होंने हमें जन्म दिया। आप में से अधिकतर लोग सालों से प्रभु के वचन को सुनते आ रहे हैं। कोई रहा होगा जिन्होंने आपकी अगुवाई प्रभु तक की होगी, जिसकी वजह से आप प्रभु से जुड़े, प्रभु को आपने अपने जीवन में अपनाया, यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया। अब आपको प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना है। यही प्रभु की योजना है। आपको भी लोगों को प्रभु की ओर लाना है। क्या हम जिंदगी भर अपने बच्चों का बोझ उठाते हैं? नहीं, बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। हम सभी मिलकर एक बड़ा परिवार बनते हैं। वैसे ही प्रभु का राज्य बढ़ने पाए, अनेक प्रभु के पास आने पाए, ऐसी इच्छा हम में हो। अगर आपने प्रभु को जाना है, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप मसीह के स्वरूप में ढलते जा रहे हैं, तो आप मसीह के मन को भी जानते हैं। वे खोए हुओं को ढूंढने के लिए संसार में आए। तो इस कार्यक्रम के जरिए कई समय से जो कि आप वचन को सुनते आ रहे हैं, आपको मसीह की परिपूर्णता में बढ़ना है और आपको भी प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना है। ना केवल अपने आप के लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, पूरे देश के लिए आशीष का आप कारण बने। जी हां, ठीक है, वचन सुनाया, कई लोगों ने बपतिस्मा लिया, आज चर्च है, काफी नहीं। उनका ध्यान रखें, मां की तरह उनसे प्रेम करें, पिता की तरह प्रेम करें, लालन पालन करें, गुरु की तरह उनकी अगुवाई करें। एक शिक्षक के तौर पर उन्हें शिक्षा दें, प्रभु में उन्हें आगे बढ़ाएं। हर एक विश्वासियों को मसीह यीशु की परिपूर्णता में ढालने की, बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवक पैदा हों। इसके लिए आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको मसीह की समानता में ढलना है। आपको देखने वाले आप में मसीह को देखने पाएं। तभी मैंने जो उपदेश दिए वे सही हैं। समझ सकते हैं,
मैं सालों साल अगर आपको वचन सुनाता रहूं, लेकिन आप में अगर कोई बदलाव ना आए, मसीह की समानता में आप ना बढ़ें, तो मेरे इन उपदेशों का कोई फायदा नहीं। मेरी ओर ना देखें, प्रभु की ओर देखें। जिस प्रकार यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और प्रभु बढ़ते चले जाएं। आपके जीवनों में प्रभु बढ़े हैं, आपके साथ साथ हम भी प्रभु में बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। जिस प्रकार पौलुस कहता है, मसीह की समानता में हम बढ़ते चले जाएं, प्रभु में परिपूर्ण होकर, प्रभु के गवाह होकर हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों के भेद को हमें सिखाने के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। कई सालों से हम आपके वचनों को सुनते आ रहे हैं और आज भी हम वचनों को केवल सुनना ही चाहते हैं। जो उद्धार हमने पाया है उसे दूसरों तक पहुंचाने की इच्छा आज शायद हमें नहीं है, लेकिन जिस प्रकार पौलुस कहता है, जिस प्रकार प्रसव वेदना को सहते हुए वो कईयों को आपके उद्धार तक लाता है, प्रभु होने दें कि वैसी ही एक भूख और प्यास हमारे अंदर भी हो जाए। प्रभु यीशु, आपकी परिपूर्णता में बढ़ते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आप आशीष पा रहे हैं और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम